देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अब 3 महीने और मिलेगा। 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फ़ायदा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने अगले 3 महीने के लिए एमपी गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त राशन योजना का विस्तार करने का फैसला किया है। पीएफआई को केंद्र सरकार ने घोषित किया गैर कानूनी संस्था, लगाया 5 साल का बैन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, उसके सहयोगी और तमाम मोर्चों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। केंद्र ने इन सभी पर 5 साल का बैन लगाया है। बम बनाने का तरीका, जीपीएस और देश विरोधी दस्तावेज, पीएफआई पर मिले सबूतों ने उड़ाए होश। 22 सितंबर को पहली बार जब पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई तो काफ़ी हो हल्ला हुआ। सवाल खड़े किए गए कि पीएफआई को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था। पीएफआई की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने की कार्रवाई शुरू, संगठन पर लग चुका है बैन। केंद्र सरकार ताज़ा डेवलपमेंट में पीएफआई की वेबसाइट और सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान संकट पर गहलोत को क्लीन चिट, चीफ व्हिप समेत समर्थक गुट के 3 नेताओं को नोटिस। राजस्थान राजनीति संकट पर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट सोनिया गांधी को भेज दी है। इस रिपोर्ट के सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत को जिम्मेदार नहीं ठहराए हुए क्लीन चिट देने की बात सामने आई है। दिलचस्प हुई कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस, दिग्विजय सिंह भी लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव दिलचस्प होते जा रहा है। अब सामने आया है कि दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, वहीं जल्द ही चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। फिलहाल दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। ग्राहकों को बिना बताए बैंक ने काट लिया शुल्क, आरबीआई ने माना नियमों का उल्लंघन, अब भरना होगा जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 सहकारी बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है। जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया है उसमें जलगांव पीपल सहकारी बैंक का नाम भी शामिल है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा, बैतूल। एमपी गोवर्धन बोर्ड का दावा, प्रदेश की किसी भी गौशाला में अब तक संक्रमित नहीं हुई कोई गाय। मध्य प्रदेश के गौ संवर्धक बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा कि पड़ोसी राज्य राजस्थान और गुजरात में लंपी स्किन रोग फैलाने की जानकारी मिलते ही प्रदेश की गौशालाओं में 2 महीने पूर्व से ही पशु स्वास्थ्य शिविर और टीकाकरण प्रारंभ कर दिया गया था। भोपाल में पुलिस की कार्रवाई, पीएफआई के सहयोगी संगठन का दफ्तर किया सील। मध्य प्रदेश में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल में रॉयल मार्केट में पीएफआई के सहयोगी संगठन एनसीएचआरओ का दफ्तर सील कर दिया। पीएफआई बैन को लेकर बटी कांग्रेस, कमलनाथ ने उठाए सवाल तो आरिफ मसूद बोले सही किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई और सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पीएफआई पर बैन लगाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह मानसून की विदाई तय, नए वेदर सिस्टम के कारण 2 से 3 दिन होगी छुटपुट बारिश। मध्य प्रदेश मौसम विभाग का मानना है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून विदाई शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में नया सिस्टम एक्टिव होने के कारण आगामी 2 से 3 दिनों में प्रदेश के दक्षिण खंडवा, खरगोन में, बुरहानपुर, बैतूल, बालाघाट व छिंदवाड़ा में इसका प्रभाव दिखेगा। भोपाल में गरबा समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहचान पत्र अनिवार्य, सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था भी जरूरी। जिले में अब गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसमें आने वाले लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। लता मंगेशकर की जयंती पर अयोध्या में हुआ लता चौक का लोकार्पण, पीएम मोदी ने संबोधन में किया राम का जिक्र। लता मंगेशकर की जयंती पर अयोध्या में लता चौक का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया। त्योहारों पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिली सौगात, 4% बढ़ा महंगाई भत्ता। कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्योहार की सौगात दी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। दिल्ली सरकार ने लंपी त्वचा रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण शुरू किया। दिल्ली सरकार ने लंपी त्वचा रोग की रोकथाम के लिए सोमवार को स्वास्थ्य मवेशियों का टीकाकरण शुरू किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 571 मवेशी से संक्रमित हो चुके हैं।
पति साथ न रहने की परिस्थिति बनाए तो गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है पत्नी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सुनवाई करते हुए कहा कि पति साथ न रहने की परिस्थिति बनाए तो पत्नी गुजारा भत्ते के दावा कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय, कहा जन्म देने वाले माता पिता कौन है यह जानने का बच्चे का पूरा अधिकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मानव होते हैं के नाते बच्चे को जानने का अधिकार है कि उसका जन्म देने वाले माता पिता कौन है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बने देश के नए प्रधानमंत्री, किंग ने जारी किया शाही फरमान। सऊदी अरब के शासक किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मंगलवार को एक शाही फरमान जारी कर अपने बेटे और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश का प्रधानमंत्री और दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को रक्षा मंत्री बनाया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत 2023 तक होगा अपना लोकेशन सर्विस सिस्टम, मोबाइल कंपनियों को निर्देश। भारत साल 2023 तक खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर लेगा। सरकार ने इसके लिए सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। मृतक आश्रित कोटे में सिर्फ नियमित नियुक्ति ही दी जा सकती है, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि मृतक आश्रित कोटे में अस्थायी नियुक्ति नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित कोटे में सिर्फ नियमित नियुक्ति ही की जा सकती है। चुनाव लड़ने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को देना होगा 3 बार विज्ञापन, सीईसी राजीव कुमार ने कहा। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनने पर राजनीतिक दलों को औचित्य देना होगा। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। चक्रवाती तूफान इयान ने क्यूबा में तबाही मचाई, भारी तबाही से बिजली हुई ठप। समुद्री चक्रवात तूफान इयान मूसलाधार बारिश और तेज रफ्तार से चलती हवाओं के साथ क्यूबा शहर में दस्तक दे चुका है। तेज गति से आए इयान तूफान ने क्यूबा के सबसे महत्वपूर्ण तंबाकू खेतों को तबाह कर दिया। आमिर खान के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से 14.53 करोड़ रुपए जब्त। मोबाइल गेमिंग ऐप ई नगेट्स के जरिए कई लोगों को ठगने के मुख्य आरोपित आमिर खान के एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से 14.53 करोड़ रुपए जब्त किए गए। दिल्ली में डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर खुलेंगी शराब की दुकान, निगम ने किया आवेदन। दिल्ली एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल पर शराब की नई दुकानें खोलने के आवेदन किया गया है। अगर इस आवेदन को हरी झंडी मिलती है तो दिल्ली हवाई अड्डे के घरेलू टर्मिनल पर भी शराब की दुकानें खोलने को देखने को मिल सकती हैं। सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बनाया नया CDS। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में नियुक्त किया। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक वह भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन संशोधन के मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को बुधवार सुबह गिरफ्तार किया। उफान पर यमुना, 8000 को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, पुराना पुल बंद। हथिनी कुंज बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना उफान पर आ गई है। मंगलवार रात 8 बजे तक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर 206.34 मीटर तक पहुंच गया। प्रशासन ने बाढ़ क्षेत्र से 8000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आप विधायक अमनतुल्ला खान को मिली जमानत, दिल्ली वक्फ बोर्ड के गबन करने का है आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमनतुल्ला खान को बुधवार को राउज वेन्यू कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी। उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड में लेन देन में हेराफेरी का आरोप है। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किश्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार, बैतूल। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।